तो अगर हमने मूल्यांकन वाला अर्थशास्त्र अपनाया है तो हर चीज हमें मूल्यांकन के आधार पर मिलेगी। अगर हमारा मूल्यांकन ज्यादा है तो हमें कुछ भी पाने का अधिकार है। अगर हमारा मूल्य कम है, हमारा मूल्यांकन कम है समाज में, तो हमें उतना ही थोड़ा उसी क्वालिटी की चीजें पाने का अधिकार है। और अगर हमारा जरा भी मूल्यांकन नहीं है तो हमें कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। फिर तो जो मूल्यांकन वाले लोग हैं, जिनका कुछ मूल्यांकन है, वो कुछ भी दान में दे दे तो ठीक है। बोलते ना कि भाई, दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते, ये कहावत है गांव में। पंडित लोग, क्योंकि पंडित लोगों की ज्यादातर जिंदगी दान पे चलती है। कोई उनके जो यजमान है उन्हें कभी गाय दान में करते हैं, कभी दक्षिणा देते हैं। तो ये वहां कहावत है। तो अगर किसी ने बूढ़ी गाय भी दे दी, जो अब ना ब्याने के काम आती है, ना जो है कुछ भी है, दे दी, तो वो उसको भी ले जाता है, उसको वो ना नहीं करता। ये नहीं देखता कि इसके दांत कितने। दांत देखने से मतलब पता चलता है कि ये अभी युवा है, ब्याह सकती है कि नहीं, मतलब इससे कोई मुझे लाभ मिल सकता है, कुछ मेरा मूल्य बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। तो कहते हैं कि दान की बचिया के दांत नहीं देखने चाहिए, भाई जो मिल जाए सुन लो और चले जाओ। मतलब उनकी कोई औकात नहीं है। जिनका जीवन दान पर निर्भर है उनकी कोई औकात नहीं है, वो अपनी कोई चॉइस नहीं रख सकते। वो सब चॉइसलेस आदमी है। तो ये आप समझ रहे हैं मूल्यांकन से क्या हो रहा है? मूल्यांकन से ये हो जा रहा है, अब अभी मूल्यांकन से तो हो रहा है कि इस देश का मूल्यांकन, अमेरिका का मूल्यांकन। अब भारत में जिसके पास भी थोड़ी सी धनराशि हो जाएगी, वो अमेरिका में जाके या यूरोप में जाके रहना चाहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, वहां ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। तो सुख सुविधाओं को वहां से खरीद खरीद के यहाँ लाया जाए, इससे अच्छा है कि वहीं चलो। क्योंकि यहाँ तो चोरी का भी खतरा होगा ना, क्योंकि यहाँ दूसरे जो लोग हैं वो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनका मूल्यांकन कम है, या कोई मूल्यांकन नहीं है, तो वो चोरी करने जल्दी पहुंचते होंगे। वहां इसकी संभावना थोड़ी कम है यहाँ के मुकाबले, तो लोग सोचते हैं कि वहीं जाके बसें। जैसे हमारे उत्पल याग्निक जी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाके बस गए। उन्हें यहाँ कुछ अनकंफर्टेबल ज्यादा लगता था। तो वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की सोच समझ, वहाँ के लोगों का व्यवहार उन्हें ज्यादा सुटेबल लगा, तो वो वहां जाके बस गए। वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई, चाहिए तो सुख ना। अब पूरे इंडिया को तो, पहले इंडिया को बदलो, पूरे लोगों को बदलो, सिस्टम बदलो, ये सब बदलो, फिर इसमें तो आदमी की उम्र चली जाएगी, तो सुखी कब होगा? तो हर आदमी अपने हिसाब से थोड़ा देखता है कि मेरा मेरा मूल्यांकन क्या है, और मैं इतने मूल्यांकन में कितना सुख और किस प्रकार का सुख मैं पा सकता हूँ। वो चाहे भले ही कुत्सित वाला भी क्यों ना हो, तो आदमी उसमें ट्राई मारता है। और वो कुछ बुरा भी नहीं है। भाई, दुखी आदमी को भी तो सुखी होने का अधिकार है ना, भले ही गलत ढंग से हो। कोई आदमी चोरी करके ले आए बड़ी मात्रा में धन, तो उस धन से जो सुख मिलता है वो तो लेगा ना, उसको थोड़ी छोड़ देगा। उसी के लिए तो चोरी करी थी, नहीं चोरी की काय के लिए थी? तो जैसे चोरी करके सुख प्राप्त करना, ये क्या है? कुत्सित, डिस्टॉर्टेड तरीका है, डिस्टॉर्टेड वे है, एक ऐसा तरीका है जिसमें दूसरों को मुश्किल हो रही है, दूसरों को दुख पैदा हो रहा है। अब दूसरों को दुख पैदा हो रहा है तो वो भी चुप तो बैठेंगे नहीं। तो एक चेन चलेगी, वो तुम्हें दुखी करेंगे, तुम फिर उनको दुखी करोगे। वो ये सब कहाँ जाके रुकेगा? या तो वो मरेंगे, या तुम मरोगे, या उनके अंग भंग होंगे, या तुम्हारे अंग भंग होंगे, मारकाट होगी, गाली गलौच होगी, ये सब कुछ होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे रिश्ते सारे खराब हो जाते हैं। हमारे रिश्ते हमारे घर में खराब हो जाते हैं, हमारे पड़ोसी के साथ खराब हो जाते हैं, हमारे गांव के साथ खराब हो जाते हैं, हमारे जहां तक भी हमारी जो है संबंधों की डोर जाती है, वहां सब अनिश्चित टाइप के रिश्ते हो जाते हैं। कोई भरोसा नहीं रहता कहीं पर भी। भरोसा जैसा दिखता भी है तो उसकी जो बेस है वो बेभरोसे वाली है। कब टूट जाएगा कह नहीं सकते, कब कोई तोड़ देगा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हर चीज यहाँ हर समय मूल्यांकन विधि से मूल्यांकित हो रही है। और उसमें जब कभी भी आप हल्के मूल्यांकित पड़ गए तो सामने वाला झटक के चला जाएगा। किस तरफ चला जाएगा? जहां उसे ज्यादा मूल्यांकन दिख रहा होगा। जैसे आप बच्चे को देखो, घर में दादा है, पिता है,
दादा एक वस्तु लेके खड़ा हो जाए, पिता एक वस्तु लेके खड़ा हो जाए और बच्चे को बोला जाए कि तुम जो है जाओ, किसकी तरफ जाओ, तो बच्चे को जिस चीज में ज्यादा सुख होता होगा वो उस तरफ चला जाएगा। दादा के पास होगा तो दादा के पास चला जाएगा, बाप को नेग्लेक्ट कर देगा। बाप के पास होगा तो दादा के को नेग्लेक्ट कर देगा, इनके पास आ जाएगा। वो भी हर क्षण, अब बच्चा है उसको क्या समझ है, फिर भी वो हर क्षण, क्योंकि तरीका ही ऐसा हमने अपना लिया, वो हर क्षण मूल्यांकन कर रहा है, अपने हिसाब से देख रहा है मेरे लिए कौन आदमी ज्यादा मूल्य वाला है, मतलब मेरा सुख किसके द्वारा पूरा हो सकता है। तो वो उसको अप्रोच करेगा स्वाभाविक रूप से। इसमें कुछ समझने और समझाने का कोई चक्कर नहीं है कि मोदी जी जाके यूरोप के प्रधानमंत्री को या अमेरिका के राष्ट्रपति को समझाएंगे और वो समझ जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो समझ भी जाएंगे तो भी वो कुछ नहीं कर सकते जब तक सिस्टम ऐसा ही है। क्या अमेरिका अपने यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्योगपति, क्या उनको बोलेंगे कि भाई तुम मत करो ये धंधा? कैसे बोलेंगे? क्या वो बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट को कि तुम भाई 10,000 में विंडो मत बेचो, तुम 2,000 में बेचो? बोल सकते हैं क्या ऐसा? नहीं बोल सकते। उनको उनसे टैक्स आता है, उसी से तो सरकार चलती है, उससे उनका घर चलता है, उससे देश के जो सड़क बिजली पानी इत्यादि सारी सुख सुविधाएं वो बनती हैं। आपको क्या लगता है अमेरिका में जितनी सुख सुविधाएं वो अमेरिका की वजह से है ना? वो इसी बाजार सिस्टम की वजह से है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे वहां बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, वो कोई ना कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, पूरी दुनिया को बेचते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाइना में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है बहुत सारी चीजों का, वो पूरी दुनिया को बेचती है, मोबाइल हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो।